हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बुक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। आप इसको एंड तक देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R एंड AB इज इक्वल टू 5PQ, देन द टू ट्राइंगल्स आर। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स के बारे में बताना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है या दोनों ही नहीं है। तो हमें कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के अकॉर्डिंग इन दोनों ट्राइंगल्स को बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम अगर हम लोग बनाए तो इस डायग्राम में क्या होगा, देखिए दोनों ट्राइंगल्स में B और Q एंगल इक्वल है, C और R इक्वल है। तो यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं कि एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो इसका मतलब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाता है। नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट, ये भी कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन B और C अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए हमें साइड्स जो है वो AB इज इक्वल टू 5PQ है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में जो साइड्स हैं AB और PQ इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर ये किसी रेशियो में है, सेम रेशियो है उनका, तो वो सिमिलर होंगे। तो हम इसमें कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल RQP एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज 9/4। AB और BC साइड हमें गिवन है, PR साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, देखिए दोनों सिमिलर हैं, तो यहाँ पे एरिया का रेशियो गिवन है, तो इसमें जो थ्योरम अप्लाई होगी वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरम अप्लाई होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होगा उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसे, देन ABC एंड QRP, तो यहाँ पे देखिए दोनों सिमिलर हैं। तो AB हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर, BC गिवन है 15 सेंटीमीटर, हमें PR फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो BC है वो PR के साथ सिमिलर है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो BC है वो PR के साथ सिमिलर है। तो यहाँ पे उनकी जो एरिया का रेशियो होगा 9/4, उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो 9/4 इक्वल्स टू BC की वैल्यू हो गई 15/PR। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/2 इक्वल्स टू 15/PR। तो इसे आप 3 को 5 से कर सकते हैं कैंसिल आउट। सो PR इज 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर है वो ऑप्शन B है, ऑप्शन A है। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर ट्राइंगल सच दैट एंगल A इज इक्वल टू 32 डिग्री, R इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन B इज। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हम ट्राइंगल बनाएंगे ABC एंड PQR। तो यहाँ पे एंगल A की वैल्यू है 32 डिग्री, एंगल R की वैल्यू है 65 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों सिमिलर हैं और हमें फाइंड आउट करनी है एंगल B की वैल्यू, तो यहाँ पे जो B है वो सिमिलर के अकॉर्डिंग Q के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एंगल Q गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 65 जो है वो एंगल C के साथ इक्वल होगा, ये 65 हो गया। अब हमें ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हम एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो B की वैल्यू होगी 83 डिग्री। तो 83 जो है वो इसमें ऑप्शन A है। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इन ट्राइंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन BC। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका एप्लीकेशन है
वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है इसका डी, तो इसमें ए बी प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, इसकी जो मीडियन है उसका स्क्वायर प्लस, अब ये जो बी सी साइड है उसका हाफ, तो यहाँ पे बी डी हम लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर और इस पूरे का 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास एक थ्योरम ही आप कह सकते हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें डायरेक्टली 200 गिवन है, 2 टाइम्स ए डी हमें 8 गिवन है, तो 8 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब 2 से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो ये हो गया 100, तो 100 इक्वल्स टू 64 प्लस बी डी स्क्वायर। 64 को हमने शिफ्ट किया, तो 100 माइनस 64 इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर, सो बी डी स्क्वायर इज 36, सो बी डी इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर बी डी 6 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 6 सेंटीमीटर होगा, दैट मीन्स बी सी इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो ऑप्शन डी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर, तो यहाँ पे अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर, और इसमें ये साइड गिवन है बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1/3, ये बी सी और क्यू आर का रेशो गिवन है, तो हमें एरिया का रेशो फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एरिया का, यहाँ पे हमें बी सी और क्यू आर गिवन है और एरिया हमें पी आर क्यू पहले दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पी आर क्यू अपॉन एरिया ऑफ बी सी ए। तो पहले हमें इस ट्राइंगल के बारे में लिखना है, तो हम लिखेंगे क्यू आर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, तो ये बी सी अपॉन क्यू आर है, तो इसमें लिखेंगे 3/1 का स्क्वायर, तो 9/1, तो इसे हम 9/1 को 9 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, if AC equals to BC and AB square equals to 2AC square, then angle C is equal to। तो पहले देखिए यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AC और BC इक्वल है, तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, ट्राइंगल ABC और जिसमें AC और BC इक्वल हैं, AC और BC इक्वल है, एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और यहाँ पे हमें गिवन है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो हमें एंगल सी के बारे में बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ए सी और बी सी सेम है, तो ए सी स्क्वायर, और हम इसको बी सी स्क्वायर के इक्वल लिख देंगे क्योंकि ए सी और बी सी की वैल्यू सेम है। अब इस डायग्राम में देखिए आप ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, तो अगर हम इसको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो होगा अपने आप में एक राइट ट्राइंगल होगा, और इसमें जो सिंगल साइड का स्क्वायर जो है उसके अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसमें जो ए बी है उसके सामने वाला जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, सो एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री, सो 6 का जो डी पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर में हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी ए सी 90 डिग्री गिवन है, डायग्राम में ही हम लोग यहाँ पे डायग्राम दोबारा से बना देते हैं समझाने के लिए, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करके उसको काफ़ी इजी बनाना होगा कि आपको क्वेश्चन ही याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम लोग इसमें ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। देखिए बी डी एंड सी डी, ये बी डी और ये सी डी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो इसमें ऐसा कोई भी ट्राइंगल नहीं बनता जिसमें बी डी सी डी और बी सी हो, तो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाता है। ऑप्शन बी की बात करेंगे, ए बी इंटू ए सी, तो यहाँ पे देखिए ए बी इंटू ए सी तो इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर भी हमारे पास कोशिश करके हम देख सकते हैं कि इसमें क्या आंसर होगा, लेकिन इसमें ए बी स्क्वायर
यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ए बी इंटू ए सी, तो इसको अगर हम लिखेंगे ए बी मल्टीप्लाई ए सी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बी सी, तो इसको बी सी को मैं शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे मैं ए सी। तो अब हमें वो ट्राइंगल देखने पड़ेंगे जिसमें ये साइड्स हों, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो ये कंप्लीट ट्राइंगल बनता है, एंड बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, तो वापस से वही ट्राइंगल बनता है। तो एक ही ट्राइंगल की ये बात है, तो इसमें कोई भी सिमिलर के थ्रू नहीं होगा। यहाँ पे हम सी की बात करेंगे, सी में देखिए बी डी इंटू सी डी इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए डी को हम लोग लिखेंगे ए डी मल्टीप्लाई ए डी, एक ए डी को हम लोग शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में, और यहाँ से ये हम इसलिए करते हैं कि हमें आइडिया लग जाए कि कौन से ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। सो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, तो ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल की दोनों साइड्स हैं, एंड ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी, तो ये हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं क्योंकि इसमें इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव करते हैं तो ये साइड्स का रेशो बन सकता है। तो यहाँ पे इनको कैसे सिमिलर करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले को हम लोग सिमिलर करेंगे कंप्लीट ट्राइंगल के साथ, सेकंड वाले को सिमिलर करेंगे कंप्लीट ट्राइंगल के साथ। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड भी सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का जो रेशो भी होगा वो इक्वल होगा। तो हम ये ऑप्शन सी को सही करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, देन अब देखिए ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर एंड सी अपॉन पी क्यू, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ए बी, ये हमने ए बी बनाई और यहाँ पे जो साइड है वो क्यू आर है, फिर हमने बी सी, ये बी सी साइड, और ये है पी आर, तो ये पी आर, एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, इस तरह से ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है पी क्यू आर, अगर हम पी क्यू आर करेंगे तो ये सी ए बी होना चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो गया हमारे लिए। हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, पी क्यू आर जो है वो यहाँ पे ए बी सी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू आर जो है वो सी बी ए भी गलत हो गया, एंड पी क्यू आर बी सी ए भी गलत हो गया। तो पी क्यू आर जो है वो हमारे पास सी ए बी के सिमिलर है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बी सी एंड ए सी हमें साइड गिवन है, एंगल बी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे ए बी जो है हमारे पास वो 24, बी सी की वैल्यू 10 और ए सी की वैल्यू 26। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए बी बी सी एंड सी ए, ये तो तीन साइड्स ही हो गई एक ही ट्राइंगल की, 24, 10 एंड 26। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि क्या इसमें कन्वर्जो पाइथागोरस अप्लाई होगी क्या। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी साइड है वही हाइपोटेन्यूज बन सकता है। तो हमें ये चेक करना होगा कि जो बाकी दोनों साइड्स का जो स्क्वायर करके एडिशन है क्या वो 26 स्क्वायर के इक्वल है। सो दिस इज 100 एंड 576 इज इक्वल टू 676। तो 676 इक्वल्स टू 676। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, दैट मीन्स ये राइट ट्राइंगल होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी साइड जो है वो AC है, तो AC के अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सो एंगल B इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, a ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Length of ladder is, तो इसमें हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो इसका फुट है लैडर का वो 2.5 मीटर डिस्टेंस पे है वॉल से, तो ये डिस्टेंस हो गया 2.5 मीटर। और उसका जो टॉप है वो 6 मीटर हाइट पे जो विंडो है उसको टच करता है। हमें इसकी लेंथ बतानी है। तो सिंपल ये एक पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो इसमें हम लिखेंगे 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम x मान लेते हैं x स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 6.25 प्लस 36 इक्वल्स टू x स्क्वायर, 42.25 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडर रूट 42.25 विच इज इक्वल टू 6.5 मीटर।
तो लेंथ ऑफ लैडर इज 6.5 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ईच साइड ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल इज 2a यूनिट, सो लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड इज। एक इक्वेटर ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होंगी, यहाँ पे हमें गिवन है 2a है, और इसमें हर एक एल्टीट्यूड की लेंथ भी हमें बतानी है, तो इसमें हर एक एल्टीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। इक्वेटर ट्राइंगल में अगर हम एक एल्टीट्यूड बनाते हैं तो ये एक मीडियन भी होगा, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो बनेगा वो a यूनिट होगा, ये 2 यूनिट, और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल ABD है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास है 2A स्क्वायर, AD हमें फाइंड आउट करना है, एंड BD इज A स्क्वायर। A स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो दिस इज 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, सो दिस इज 3A स्क्वायर इज AD स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं AD की वैल्यू अंडर रूट 3A, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी हर एक एल्टीट्यूड की वैल्यू अंडर रूट 3A, तो ऑप्शन A जो होगा वो सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ABC and DEF आर 40 and 24 इफ DE इज 12 सेंटीमीटर AB। तो यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल अगर हमारे पास ABC और ट्राइंगल DEF वो सिमिलर हैं, तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, और साथ में उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो भी उसी के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे देखिए जो साइड्स यहाँ पे DE गिवन है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसके कोरेस्पोंडेंस में साइड AB आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि AB और DE का जो रेशियो होगा वो पेरीमीटर ABC और पेरीमीटर DEF के इक्वल होगा। तो अभी यहाँ पे आप देखिए AB कितना है, हमें फाइंड आउट करना है, DE की वैल्यू 12, और यहाँ पे ट्राइंगल ABC का जो पेरीमीटर है वो 40 है और DEF का 24। तो हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 12 2 जा 220, तो यहाँ पे AB जो होगा वो 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि CD परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये दोनों अपने आप में पैरेलल लाइन हो गई, तो एंगल D और B इक्वल होगा, एंगल C और A इक्वल होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि CDE ट्राइंगल और ABE ट्राइंगल दोनों सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे हमें अगर CD को AB के साथ काम में लेना है तो हमें BPT अप्लाई नहीं करना होगा, हमें सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स सेम रेशियो में होंगी वो अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले तो ये स्मॉल ट्राइंगल CDE और ABE को हमने सिमिलर बताना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स का रेशियो DE अपॉन BE इज इक्वल टू CD अपॉन AB। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 अपॉन 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 6। तो यहाँ पे देखिए 1.5 को 6 से कैंसिल आउट किया तो 4 टाइम्स हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 12, सो एक्स इक्वल्स टू 9। तो जो x की वैल्यू होगी वो 9 मीटर होगी, और 9 मीटर यहाँ पे ऑप्शन बी है, सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड्स AB एंड CD। हमारे पास ये देखिए AB और CD दो कोड्स हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स O है, सच दैट OB इज इक्वल टू OD। तो ये जो OB है ये OD के साथ इक्वल है। तो अगर हम इस छोटे से ट्राइंगल में देखें BOD में, जब इसमें दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और यहाँ पे एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल होने की वजह से BOD जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, इक्वेटर ट्राइंगल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें यही बताना है, देखिए OAC एंड ODB, OAC ये ट्राइंगल एंड ODB ये ट्राइंगल। तो हमें जो ODB है वो तो हमें पता लग गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पे ये भी
हो सकता है आइसोसेलेस हो, लेकिन इक्विलेटरल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 45 है। तो आप इसमें ये कंफ्यूज ना हो ना कि ये जो सेंटर है ये सर्कल का सेंटर है, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अगर आपके दिमाग में ये आता है कि इसका सर्कल का जो सेंटर है तो ये रेडियस काउंट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ए बी और सी डी का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इक्विलेटरल्स बट नॉट सिमिलर, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। इक्विलेटरल एंड सिमिलर, इक्विलेटरल होने की वजह से ये भी कैंसिल हो गया। आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर एंड आइसोसेलेस एंड सिमिलर, तो इसमें ऑप्शन बी और डी में से ही हमें बताना है, लेकिन उसको कैसे बताएं। देखिए आपने 9th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था, किसी भी सर्कल में एंगल्स अगर हम सेम सेगमेंट में ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सी ए बी एंगल और सी डी बी एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। दोनों एंगल इक्वल होने का मतलब यहाँ पे ये देखिए 45 के साथ ये 45 इक्वल है और एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल एंगल सिमिलैरिटी से जो ओ सी ए ट्राइंगल है और ओ बी डी ट्राइंगल है वो दोनों सिमिलर तो हो गए। अब दोनों सिमिलर हैं ये भी पता लग गया। अब सिमिलर है तो एंगल डी जो है वो एंगल ए के साथ इक्वल होगा, बी जो है सी के साथ इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल हैं तो ए और सी भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स ये भी अपने आप में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हैं और सिमिलर भी हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा आइसोसेलेस एंड सिमिलर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्राइंगल इफ DE इज पैरेलल टू BC, और हमें ये गिवन है कि AD 4x-3, AE 8x-7, BD 3x-1 एंड CE 5x-3। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे BPT आप अप्लाई करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, AD में लिखेंगे 4x-3 अपॉन BD की जगह हम लोग पुट करेंगे 3x-1 इक्वल्स टू AE की जगह हम लोग लिखेंगे 8x-7 एंड EC की जगह 5x-3। तो या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, या यहीं से हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो देखिए अगर मैं इसमें ऑप्शंस ए में 1 यूनिट पुट करूं तो 4 1 जा 4 माइनस 3 1 हो गया, 3 1 जा 3 माइनस 1 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1/2 हुआ, इसमें हमने 1 पुट किया तो 8-7 1, 5-3 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। आप अपने कंफर्मेशन के लिए बी सी डी को भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन फिगर PQ इज पैरेलल टू BC एंड AP और PB का जो रेशियो है वो 1 और 2 है। अब यहाँ पे देखिए AP और PB का रेशियो 1 और 2 है और यहाँ पे PQ और BC पैरेलल है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को APQ को और ABC को सिमिलर भी बता सकते हैं और यहाँ पे हम BPT भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो एरिया ऑफ APQ का एरिया और ABC का। तो यहाँ पे जब एरिया का रेशियो पूछा गया है तो हम लोग इनको सिमिलर के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं APQ एंड ABC, क्योंकि P और B इक्वल हैं, Q और C भी इक्वल हैं ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे इनकी जो साइड्स का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास AP एंड AB का स्क्वायर। यहाँ पे हम PB नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो BPT के थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि यहाँ पे ये 1 और ये 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 1 और ये 2 है तो ये 1 और ये पूरा कंप्लीट 3 होगा। तो यहाँ पे हम इसका रेशियो लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/9। तो जो 1/9 है दैट मीन्स 1:9 या 1/9, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C। ट्राइंगल ABC है C पे 90 डिग्री एंड DE इज परपेंडिकुलर टू AB। DE जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये भी एक राइट ट्राइंगल हुआ। हमें फाइंड आउट करनी है AE। तो AE जो साइड है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यूँ समझते हैं कि इसमें जो AE साइड फाइंड आउट करनी है उसके लिए या तो हमें
BE गिवन हो और AB गिवन हो तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर इस छोटे से ट्राइंगल में अगर DE भी हमें गिवन है तो भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AE साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन DE जो साइड है वो हम काफ़ी इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, जल्दी नहीं पता लग सकता। तो हमें क्या करना होगा, देखिए डायग्राम में, तो ये अगर एक डायग्राम है तो इसमें ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल ABC वाला और ADE वाला, ये दोनों अपने आप में सिमिलर हैं। सिमिलर के लिए देखिए एंगल A जो है वो स्मॉल ट्राइंगल ADE में भी है, वो कंप्लीट ABC में भी है, और ये 90 डिग्री है तो इसमें भी एंगल C 90 डिग्री है। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो इनकी साइड्स का रेशियो भी हम लोग लिख सकते हैं। साइड के रेशियो के लिए हमें एक तो AE साइड चाहिए और हमें जो साइड गिवन है वो AD साइड गिवन है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इनका साइड्स का रेशियो बनाएंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए इसके सामने जो है एंगल के सामने कौन सी साइड है, DE, इस 90 डिग्री के सामने AD, तो हम 90 डिग्री के सामने वाली पहले साइड लिखेंगे AD, और दूसरे में भी 90 के सामने की जो साइड है दैट इज AB इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग अब इस D के सामने जो AE साइड है वो हमें पता करना है, AE, और ये एंगल जो है वो एंगल B के इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो साइड हुई वो AC। तो इस तरह से हम लोग सेम साइड्स का रेशियो कंसेप्ट अप्लाई करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, AD 3 AB। अब देखिए AB की वैल्यू क्या लिखे, तो AB के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये 3 और 2 5 है और ये 12 है, तो हमें पता है 5, 12 और 13 का एक पेयर होता है जो राइट ट्राइंगल की साइड्स होंगी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 13, AE हमें फाइंड आउट करना है, एंड AC को हम लिख सकते हैं 5। तो अब यहाँ से आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 13 AE इक्वल्स टू 15, तो AE की वैल्यू 15/13, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.15 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे जो 1.15 सेंटीमीटर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18, इन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल हैं, एंड BD इज इक्वल टू CE, BD जो है वो CE के साथ इक्वल है। तो हमें बताना है ट्राइंगल ABC क्या है। तो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, या नन ऑफ दीज है। तो इसको किस तरह से करें, उसके लिए हमें ये एंगल पता हो या पूरी कंप्लीट साइड पता हो, तभी हम बता पाएंगे कि ये राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो देखिए अगर हम यहाँ पे BPT अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो इसमें जो AD साइड है और DB है, देखिए DB जो है वो CE के साथ इक्वल है, तो DB एंड AE इज इक्वल टू, इसकी जगह भी हम DB लिख सकते हैं, देखिए EC की जगह, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आती है AD इज इक्वल टू AE। तो AD इज इक्वल टू AE, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें AD इज इक्वल टू AE, दैट मीन्स ये अपने आप में दोनों एंगल इक्वल हुए, एंगल D और एंगल E। जब एंगल D और एंगल E इक्वल हैं तो इनके साथ में B और C भी इक्वल थे, तो हमें पता लग सकता है कि एंगल B जो है वो एंगल C के साथ इक्वल होगा। अगर एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे तो ये बन जाएगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस डायग्राम में देखिए DE इज पैरेलल टू AB एंड EF इज पैरेलल टू BD। हमें फाइंड आउट करना है कि DC स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पैरेलल लाइन है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे BPT अप्लाई कर सकते हैं या सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप अगर ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसमें हम सिमिलर करेंगे तो काफ़ी जल्दी से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यूँ समझिए कि DE और AB पैरेलल गिवन है, तो हम ये ट्राइंगल CDE और ABC की बात करेंगे। तो इसमें सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग CD/CA इज इक्वल टू CE/CB होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा पेयर अप्लाई करते हैं EF/BD।
तो इसमें क्या होगा हमारे पास, EF इज पैरेलल टू BD। तो यहाँ पे हम जो CFE ये ट्राइंगल लेंगे और CDB ये ट्राइंगल लेंगे। तो इसमें अगर हम सिमिलर के बाद साइड्स का सेम रेशो की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो CF अपॉन CD इज इक्वल टू CE अपॉन CB। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है CE अपॉन CB वो सेम है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी इक्वल होगा। तो CD अपॉन CA जो है वो CF अपॉन CD के इक्वल होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू CA इंटू CF। तो यहाँ पे CA इंटू CF तो AC इंटू CF, तो ये जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF इट इज बीइंग गिवन दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 4, CA 4.2 और बाकी साइड्स भी हमें गिवन है। तो एक बार एक ट्राइंगल बना के इसमें वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चंस को। ABC एंड DEF, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये 5 है, 4 एंड दिस इज 4.2। यहाँ पे है ये 10, ये है 8 और ये है 8.4। तो सिंपल देखिए 5 का डबल होता है 10, 4 का डबल 8 और 4.2 का डबल 8.4। दैट मीन्स इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर होंगे। अब इसके बाद गिवन है AL इज परपेंडिकुलर टू BC। जो AL है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये L, और जो DM है वो ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले भी किया था कि ये दोनों साइड्स जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल कंप्लीटली सिमिलर हो गए तो एंगल B जो है वो E के साथ इक्वल हो जाएगा और ये 90-90 है। तो एंगल सिमिलैरिटी से हो गए। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो AB और DE का रेशियो होगा वही AL और DM का रेशियो होगा। तो AB यहाँ पे लिखेंगे 5, ये लिखेंगे 10 एंड AL अपॉन DM, तो ये कट के हो जाएगा 1/2। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो बनेगा वो 1:2। तो 1:2 जो है वो ऑप्शन डी है। तो इस तरह से हम चैप्टर 6 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चंस, तो इसके लिए आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे ये, और आपको एग्जामिनेशन में टाइम भी काफ़ी कम लगेगा इसको अटेम्प्ट करने में। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।